So, the topic of today's discussion is log mean temperature difference. Log mean temperature difference is the difference of temperatures at one end of heat exchanger to another end, and it is divided by natural logarithm of their respective ratio. Let's draw temperature profile for parallel flow. Parallel flow में क्या होगा यार? पैरेलल फ्लो में दोनों फ्लो की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में रहेगी. सो इस एंड पे TC1 आ रहा है, इस एंड पे TH1 आ रहा है, ये TH2, ये TC2. ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है. अलग जैसे जैसे हम एक्सिस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा. सो कोल्ड फ्लूइड की टेम्परेचर प्रोफाइल क्या रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, और हॉट फ्लूइड की टेम्परेचर प्रोफाइल क्या रहेगी, घटती चली जाएगी. सो TH2 TC2. ठीक है, सो दिस विल बी टेम्परेचर प्रोफाइल. एंड लेट्स टेक दिस स्मॉल लेंथ डेल्टा एक्स जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है. So these are the two temperature profile for counter flow and parallel flow. Now let's derive an expression for LMTD, and we will derive for the expression for parallel flow, and later we will see the derivation whether we derive for counter flow or parallel flow. It's applicable for the both case in the same numerical expression. For whatever case you derive, चाहे तुम काउंटर फ्लो के लिए डिराइव करो या पैरेलल फ्लो के लिए, वो सेम वे में एप्लीकेबल रहेगा, प्रोवाइडेड तुम जो टेम्परेचर डिफरेंस लोगे वो वन एंड ऑफ हीट एक्सचेंजर लोगे. ये पैरेलल फ्लो के वन एंड पे है और सिमिलरली ये काउंटर फ्लो के वन एंड पे है. इस कंडीशन को लेके चलना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ठीक है, सो suppose this is the temperature profile for parallel flow. So हमने एक स्मॉल डिफरेंशियल एरिया लिया है हीट एक्सचेंजर का जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है. सो डी स्मॉल एरिया है, ठीक है, ठीक है, ये एक हीट एक्सचेंजर है. ठीक है, इनसाइड पाइप है या आउटसाइड पाइप है. ठीक है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है और इसके स्मॉल डिफरेंशियल एरिया में हम हीट ट्रांसफर को एनालाइज कर रहे हैं. लेट्स टेक इट एज ए DA. ठीक है, और इस स्मॉल डिफरेंशियल एरिया में DQ हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की साइड. सो व्हाट विल हैपन, वी कैन से दैट दिस DQ स्मॉल हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस स्मॉल डिफरेंशियल एरिया DA. अब यार जैसे अपन ने रेजिस्टेंस एनालॉजी या जैसे अपन ने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में पढ़ा था कि एक जो कोल्ड फ्लूइड होगा उसका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा, फिर एक ये पाइप होगा,
इसके कंडक्शन रेजिस्टेंस लगेगा प्लस इस फ्लूइड का रेजिस्टेंस होगा, तो एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा U। तो इस स्मॉल डिफरेंशियल एरिया DA में इस ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U से हीट जाएगी ड्यू टू इसको हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड को। बट डेल्टा टी क्या लें यार, ये प्रॉब्लम है। बिकॉज व्हाट विल हैपन अलोंग द जैसे लेंथ जाएंगे टी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। सो व्हाट टी वी कैन चूज, दैट इज द प्रॉब्लम। सो दैट इज आवर एम। सो लेट्स टेक इन स्मॉल डिफरेंशियल एरिया में dq हीट ट्रांसफर हो रही है with U is the overall heat transfer coefficient of this periphery of heat exchanger, and dA is the small area, and Th minus Tc is the instantaneous temperature at this end जहाँ पे हम heat transfer evaluate कर रहे हैं, ठीक है। Now let's apply the energy balance. We can say from the energy balance we can say that dq, the heat transferred in small differential area dq, is minus m star ch dth is m star c dtc. This is equation number 1. Now let me explain the terms. What is m star? This is mass flow rate m star h. What is m star h? M star h is the mass flow rate of the hot fluid in kilogram per time, maybe second, maybe hour, maybe minute. And now what is C? C is the heat capacity of the hot fluid. dTh is the small differential temperature change of the hot fluid happening in this area. So C is जूल ओवर किलोग्राम ओवर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड DTH, सो जितनी हीट ये हॉट फ्लूइड देगा ये हीट कोल्ड फ्लूइड को जाएगी। कोल्ड फ्लूइड को अगर जो भी हीट मिली है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अच्छा m स्टार Cc क्या है, कोल्ड फ्लूइड की मास फ्लो रेट है, Cc क्या है, कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी है, ठीक है। और DTC क्या है, स्मॉल डिफरेंशियल टेम्परेचर चेंज कोल्ड फ्लूइड में जो हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स यार, हॉट कोल्ड फ्लूइड जो भी हीट गेन करेगा वो कहाँ से गेन करेगा, जो हॉट फ्लूइड ने लूज की है वही गेन करेगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोल्ड फ्लूइड वही हीट गेन करेगा जो हॉट फ्लूइड ने उसको दी है। सो heat lost by the hot fluid is the heat gained by the cold fluid, ठीक है। तो इस साइड नेगेटिव ले लिया एंड इस साइड पॉजिटिव हो गया ले लिया, ठीक है। अब जितने भी हीट कोल्ड फ्लूइड को मिली है हॉट फ्लूइड से, बेसिकली वो ट्रांसफ़र कहाँ से होगी, इस सिस्टम से होगी। ये इस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस को भी पार करेगी, ये पाइप के कंडक्शन रेजिस्टेंस को भी पार करेगी और फिर इस बल्क फ्लूइड में जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को पार करके इसको हीट मिलेगी, ठीक है। सो वी कैन से कि द हीट लॉस बाय द हॉट फ्लूइड इज द हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड एंड दिस हीट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड थ्रू स्मॉल डिफरेंशियल एरिया, ठीक है। स्मॉल डिफरेंशियल एरिया जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं इसी से ट्रांसफर होकर आई है। इस स्मॉल डिफरेंशियल एरिया कितना है, DA, ठीक है। और इसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्या है इस सिस्टम का, भाई बल्क फ्लूइड ये, इसकी कंडक्टिविटी मटेरियल की, फिर इस फ्लूइड की का कन्वेक्शन कोफिशिएंट, तो इन सब का कंबाइंड ओवरऑल कोफिशिएंट U है। और दोनों की इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर क्या है, TH माइनस TC, ठीक है। सो गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1. Also we can say that dq is U TH minus TC dA. This is equation number 2. ठीक है, जितनी भी हीट है ये स्मॉल डिफरेंशियल एरिया DA में से ट्रांसफर होके आई है जिसका U
ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और TH माइनस TC क्या है, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर है. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से इक्वेशन 1 implies dTh is minus dq और m star h ch. ठीक है. ये मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से dTh की वैल्यू निकाली. dTh की वैल्यू क्या आई, dq अपॉन m star ch को, m star ch को इधर ले गया. सो dq ओवर m star h ch इज dTh. ठीक है. एंड dTc इज सिमिलरली dTc आ गया dq ओवर m star c cc. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. एक बात ध्यान देने योग्य है, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है. ठीक है. so we can say dTh माइनस dTc. इक्वेशन 3 में दो पार्टिकल क्या है ना, dTh और dTc. तो dTh माइनस dTc इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ TH माइनस TC. ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ TH माइनस TC है, और इज इक्वल टू, सो DH माइनस DTC इज, DH माइनस DTC क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ TH माइनस TC है. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ TH माइनस TC है. अब DTH माइनस DTC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से क्या है, DTH की वैल्यू DQ ओवर MHCH है, और DTC की वैल्यू क्या है, DQ ओवर MCC है. पुटअप करो इसमें. सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4. सो we can say dTh minus dTc is differentiation of TH minus TC, and so this is equation number 4. इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से मैं इनकी वैल्यू लिख रहा हूँ, dTh और dTc की. तो क्या आ गया, इट गिव्स माइनस dq ओवर m star h ch माइनस dTc की वैल्यू क्या है, dq ओवर mc c इज डिफरेंशिएशन ऑफ TH माइनस TC. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ठीक है. माइनस डी क्यू कॉमन ले लो. ठीक है. और माइनस डी क्यू ओवर 1 अपॉन MH CH प्लस 1 अपॉन MC CC. m star 1 upon m star h ch plus 1 upon m star c cc is differentiation of th minus tc. ठीक है. This so let's give it as equation number 6. ठीक है. Now इक्वेशन नंबर 6 को यार बड़ा ध्यान से देखो. क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी क्यू, क्या हम इक्वेशन नंबर सी को इंटीग्रेट कर सकते हैं? अगर इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया जाए, सो डी क्यू की वैल्यू, अब बड़े ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन नंबर 2 से डी क्यू की जो वैल्यू है u th माइनस टी सी डी ए, मैं यहाँ पुटअप कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u th माइनस टी सी इंटू डी ए. ठीक है. तो u तो कांस्टेंट है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, th माइनस टी सी का डिफरेंशिएशन यहाँ बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dx अपॉन x. ठीक है. वी कैन इंटीग्रेट द इक्वेशन dth माइनस टी सी, और dq की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे u th माइनस टी सी डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इट विल टेक ए फॉर्म ऑफ dx ओवर x. वी कैन इंटीग्रेट. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 6. इट इंप्लाइज using
equation number 2 in equation number 6 implies, पहले इक्वेशन नंबर 6 को ऐसे कैसा लिख लेते हैं, या एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 ऐसे लिखते हैं, डी टी एच माइनस टी सी, टी एच माइनस टी सी, ठीक है, इस इक्वल टू माइनस, इस डी क्यू को हम बाद में लिखेंगे, पहले यही एम एच सी एच लिख देते हैं, 1 अपॉन एम स्टार एच सी एच प्लस 1 अपॉन एम स्टार सी सी सी, ठीक है, ठीक है, माइनस ऐसे कैसे रखा। अब डी क्यू वैल्यू रख देते हैं, डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, डी क्यू की वैल्यू है यू टी एच माइनस टी सी डी ए, यू टी एच माइनस टी सी डी ए, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, या करेक्ट। नाउ सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट, सो टी एच माइनस टी सी को इधर ले गए, तो मैंने इसको टी एच माइनस टी सी को यहाँ लिख दिया, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, कैन वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। अब लिमिट्स क्या रहेगी इसकी, कैन वी इंटीग्रेट, लिमिट्स क्या रहेगी, देखो हॉट फ्लूइड TH1 पे आ रहा है, ठीक है, चलो इसको रेड टेम्परेचर से यूज करते हैं, हॉट फ्लूइड TH1 से आ रहा है, TH2 से जा रहा है, ठीक है। Now let's integrate equation number 7. To integrate equation number 7, we have to input the boundary conditions. So dA एरिया क्या हो जाएगा, एरिया dA का इंटीग्रेशन एरिया हो जाएगा, इसकी लिमिट्स क्या रहेगी, ठीक है। अब यार ये जो इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा या C1 आएगा, ये डिपेंड्स है कि तुम किसके लिए कर रहे हो। सपोज अगर पैरेलल फ्लो के लिए, तो पैरेलल फ्लो के लिए क्या था, पैरेलल फ्लो के लिए, पैरेलल फ्लो के लिए नोमेनक्लेचर क्या था, TH1 यहाँ से एंट्रेंस था, TH2 यहाँ पे एग्जिट था, TC1 यहाँ पर एंट्रेंस था, TC2 यहाँ पे एग्जिट था। काउंटर फ्लो के लिए क्या होगा, काउंटर फ्लो के लिए TC2 एंट्रेंस था, TC1 एग्जिट था, TH1 एंट्रेंस था, TH1 एंट्रेंस था और TH2 एग्जिट था। कहने का अर्थ क्या है यार, एक एंड पे मैंने नोमेनक्लेचर एक ही रखा है, ठीक है ना। सो तुम ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि TC1 है तो वो एंट्रेंस ही होगा। यहां पर काउंटर के केस में काउंटर फ्लो के केस में TC1 यहां पर एग्जिट टेम्परेचर है, ठीक है, बिकॉज मैं एक एंड पर टेम्परेचर एक ही रख रहा हूं, ठीक है ना, एक एंड पे टेम्परेचर नोमेनक्लेचर एक ही रख रहा हूं 1 1, ठीक है। सो इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेगी कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। सपोज हम पैरेलल फ्लो के लिए इंटीग्रेट करते हैं, सो व्हाट विल द केस फॉर पैरेलल फ्लो, जहां पर TH1 है तो कोल्ड फ्लूइड वैल्यू TC1 है, सो TH1 एंड TC1, ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पे TH2 है तो TC2 है, ठीक है। सो लेट्स इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग गिव्स, सो इंटीग्रेशन गिव्स माइनस u, dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a, वन अपॉन m star h c h प्लस 1 अपॉन आर m star c c इज इक्वल टू, अब देखो अगर TH माइनस TC को मैं x मान लूँ तो ये इसका डिफरेंशिएशन ही तो है, और dx अपॉन, तो ये dx अपॉन x बन गया, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, सो इट बिकम्स ln
टी एच माइनस टी सी, ठीक है। लिमिट्स रखो, लिमिट्स क्या है, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। सो अपर लिमिट्स क्या है, टी एच टू माइनस टी सी टू डिवाइड बाय टी एच वन माइनस टी सी वन, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस टी एच टू माइनस टी सी टू and what is this th1 minus tc1? Now go back to equation number 1. Equation number 1 says dq is equal to minus m star ch dth, ठीक है। So equation number 1 says that dq is minus m star h ch dth। ये क्या है यार, ये स्मॉल डिफरेंशियल हीट है जो हॉट फ्लूइड ने लूज की है और लूज की है, ठीक है, स्मॉल डिफरेंशियल एरिया में। अलोंग द पूरा अगर एरिया हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर पूरा एरिया तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, Q, ये क्या बन जाएगा, m स्टार H, ये क्या बन जाएगा, CH, और ये क्या बन जाएगा, ये बन TH1। ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल हीट अलोंग द पूरा एरिया, जितना भी रिएक्शन का एरिया है उसमें हॉट फ्लूइड ने कितनी हीट लूज की है, वो ये उसकी वैल्यू आ गई। अगर TH2 माइनस TH1 ओवरऑल टेम्परेचर चेंज है हॉट फ्लूइड में, तो इतनी हीट गेन, तो इतनी हीट ट्रांसफर हुई है। अगर Cc उसकी हीट कैपेसिटी है, m स्टार उसकी फ्लो रेट है, ओवरऑल डेल्टा T, ओवरऑल TH2 माइनस TC1 है, तो कितनी हीट लूज की है इसने, इतनी हीट लूज की है। इसी प्रकार कोल्ड फ्लूइड ने कितनी हीट गेन की होगी, हीट गेन, इसको मैं QL ले देता हूं हीट लॉस, इसको मैं QG दे देता हूं हीट गेन। तो कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या आ जाएगा, m स्टार C CC, m स्टार C CC TC2 माइनस TC1, ये कोल्ड फ्लूइड के लिए आ गया। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। 9 इक्वेशन के ये दो पार्ट हो गए। 9 इक्वेशन नंबर 9 से MHCH की वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 9 से MHCH की वैल्यू, MH और CH की वैल्यू, मास और ये हीट, ये C क्या, हीट कैपेसिटी, मास और हीट कैपेसिटी के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर आ गई Q ओवर TH2 माइनस TC1। और इसी प्रकार MCCC की वैल्यू क्या आ गई, Q ओवर TC2 माइनस TC1। इस MHCH की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से निकालकर यहां पुट अप कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Q ओवर TH2 माइनस TH1, और यहां पर क्या आ जाएगा, Q ओवर, इसके लिए क्या आ जाएगा, Q ओवर TC2 minus TC1. Let's do it. So it implies, equation number 9 says, equation number 9 implies m star HCH is minus Q TH2 minus TH1 and m star CCC is, so equation number 9 says m star CCC is Q over TC2 minus TC1. So this is equation number 10. Using equation number 10 in equation number 8 implies minus UA upon 1 upon MHCH, 1 upon MHCH, 1 upon MHCH यहाँ लिखना है हमें इक्वेशन नंबर 10. तो इट विल बिकम 1 अपॉन MHCH यहाँ पर है. अब MHCH तो यहाँ पर है, उसकी जगह ये लिखना है, तो इट विल बिकम माइनस Q ओवर TH2 माइनस TH1. ठीक है, प्लस 1 upon MCCC, 1 upon MCCC it will becomes, अब MCCC की वैल्यू क्या है, Q ओवर,
it will become Q over Tc2 minus Tc1, ठीक है, is equal ln Th2 minus Tc2 divided by Th1 minus Tc1. दिस इज इक्वेशन नंबर 11. ठीक है, Q कॉमन ले लो, Q कॉमन कर ले लो और माइनस को इनसाइड में ले जाओ. तो जब माइनस को इनसाइड में ले जाएंगे व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम, अगर मैं Q को इस साइड ले जाऊं, Q को इस साइड ले जाओ राइट साइड में, लॉगरिथम को इधर ले आओ, ठीक है, और माइनस को अंदर ले जाओ, तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम, इस माइनस को हटाते हैं, अगर मैं माइनस को इनसाइड ले जाऊं तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव रखेंगे तो माइनस Tc2 प्लस Tc1 हो जाएगा, ठीक है. सो इट विल बिकम, मैं Q को इधर ले गया, सो Q कम्स आउट टू बी UA TH2 minus TC2, TH2 minus TC2 minus TH1 minus TC1. मैंने क्या किया, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस को जब कॉमन ले लिया तो TH2 माइनस TC2, मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया यहाँ पर, देखो TH2 माइनस TC2 ऐसे ही आ गया, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, TH1 और TC1 के बीच में माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ TH1 पॉजिटिव हो गया और ये TC1 नेगेटिव हो गया, तो इट बिकम्स नेगेटिव. सो दिस कम्स आउट टू दिस फॉर्म एंड डिवाइडेड बाय लॉगरिथम. सो लॉगरिथम से डिवाइड किया तो इट कम्स आउट टू बी ln TH2 minus TC2 divided by TH1 minus TC1. So what we see, Q की वैल्यू क्या आ गई, UA सम डेल्टा डी है, एक मीन डेल्टा डी है, और ये मीन डेल्टा डी क्या है यार, TH2 माइनस TC2, TH2 माइनस, ये मीन डेल्टा टी क्या है, TH2 माइनस TC2 माइनस TH1 माइनस TC1 डिवाइड बाय ln TH2 माइनस TC अपॉन TH1 माइनस TC1. अब ये देखो है क्या, TH2 माइनस TC2 माइनस TH1 माइनस TC1 डिवाइड बाय ln TH2 माइनस TC2 डिवाइड बाय TH1 माइनस TC1. अब ये TH2 माइनस TC2 क्या है, अगर मैं एक पैरेलल फ्लो के लिए लूं तो TH2 माइनस TC2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस एट अदर एंड, एट द एक्सटीरियर एंड ऑफ द हीट एक्सचेंजर. TH1 माइनस TC1 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस एट इनर एंड, द फर्स्ट एंड. सो नाउ हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ, वी कैन से दिस, ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ना यार, Q इज इक्वल टू UA डेल्टा टी एम, ठीक है, वेयर डेल्टा टी एम इज logarithmic mean temperature difference, logarithmic mean temperature difference, which is defined as temperature difference at one end of heat exchanger minus temperature difference at another end of heat exchanger divided by their
लॉगरिथमिक रेशियो, ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ LMTD. सो चाहे तुम पैरेलल फ्लो लो या काउंटर फ्लो, एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आएगी. सो दिस इज आवर डेरिवेशन.